हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक्सेल स्टडीज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग एपी का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो एपी का छठा क्वेश्चन आपके सामने है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट pth टर्म ऑफ एपी इज सेम एज द सम ऑफ इट्स qth टर्म, सम ऑफ द pth टर्म इज सेम एज द सम ऑफ द qth टर्म। तो एसपी लिखने का मतलब क्या हुआ? एसएन लिखने का मतलब होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो उसी तरह एसपी लिखने का मतलब हो गया p/2 2a प्लस p-1d इज इक्वल टू एसक्यू लिखने का मतलब हुआ q/2 2a प्लस q-1d। देखिए नीचे नीचे 2 आपका कट जाएगा, तो ये आपका हो गया p, और यहाँ अंदर में ब्रैकेट खोल लीजिए 2a प्लस p इंटू डी pd माइनस 1 इंटू डी दैट इज d, फिर q 2a, फिर उसी तरह q मल्टीप्लाई d qd माइनस 1 मल्टीप्लाई d दैट इज d। उसके बाद p से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2ap प्लस आपका p स्क्वायर d माइनस pd इज इक्वल टू 2aq प्लस आपका q स्क्वायर डी माइनस qd। अब सबको एक तरफ लाएंगे हम लोग, तो 2ap माइनस 2aq प्लस p स्क्वायर डी माइनस q स्क्वायर डी माइनस pd और प्लस qd इज इक्वल टू 0। माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें से आपको 2a कॉमन आ रहा है, तो 2a कॉमन ले लेंगे, p माइनस क्या हो जाएगा हमारा q हो जाएगा। ये दोनों में से अगर आप देखिए तो ये दोनों में से आपका d कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस, फिर आपका ये दोनों में से आप देखिए माइनस d हम कॉमन ले लिया, तो ये p और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा p माइनस q इज इक्वल टू 0। फिर आप देखिए 2a p माइनस q प्लस आपका d a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको हम देख सकते हैं। उससे पहले हम लोग ये दोनों में देखिए, अगर आप कि यहाँ भी d है और यहाँ भी d है, तो दोनों में से d हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और माइनस आपका यहाँ से आपका हो गया p माइनस q इज इक्वल टू 0। जैसे लिखा हुआ है हम लिख दे रहे हैं। फिर आपका हो गया 2a p माइनस q प्लस आपका d। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और उसके बाद a माइनस बी, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर दैट इज p प्लस q p माइनस q माइनस, फिर आपका p माइनस q यहाँ पर है तो उसको लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम 2a p माइनस q को वैसे ही लिख देते हैं, 2a p माइनस q उसी तरीके से लिखा जाएगा इज इक्वल टू, आप इधर देखिए आप p माइनस q और p माइनस q दो जगह है, p माइनस q और p माइनस q दो जगह है आपका, तो p माइनस q आपका क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो आपका प्लस जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए d और p माइनस q आप कॉमन ले लीजिए। p माइनस q अगर अंदर से हम कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया आपका p प्लस q और माइनस 1। जब p माइनस q खत्म हो गया तो वहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो वहाँ वाले स्टेप में आपका क्या बचेगा, -1 बचेगा। इधर देख लीजिए आप, तो यहाँ पर आपको p माइनस q है और p माइनस q है, p माइनस q दो जगह है, तो जब p माइनस q आप कॉमन निकाल लीजिएगा तो p प्लस q बचेगा, और यहाँ से p माइनस q खत्म हो गया तो -1 बचेगा, तो इसको हम लोग लिख दिया यहाँ पर से। अब देखिए आप इधर दोनों में p माइनस q यहाँ भी है और p माइनस q यहाँ भी है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, p माइनस q को हम कॉमन ले सकते हैं। जब p माइनस q को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस आपका p प्लस q माइनस 1। एक स्टेप हम उसको वहाँ पर से d से मल्टीप्लाई पहले हम कर देते हैं तो आपके लिए और आसान होगा। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 2a p प्लस q प्लस आपका क्या हो जाएगा
P माइनस Q और P प्लस Q माइनस 1D। अब यहाँ से ये ब्रैकेट हटा लिया, ये D आप समझिए कि इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बीच में क्या है आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो D इससे मल्टीप्लाई है। अब आप इसको देखिए यहाँ पर से, यहाँ पे P माइनस Q है और यहाँ भी आपको क्या है, P माइनस Q है, तो P माइनस Q आपका क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 2A प्लस आपका क्या बचा, P माइनस Q निकल चुका है, यहाँ पे बचा आपका क्या, P प्लस Q माइनस 1D आपका बचा, इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं, इक्वल टू 0। फिर से देख लीजिए, P माइनस Q यहाँ से हम कॉमन निकाल लिया, 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1D हुआ, P माइनस Q बाहर निकल चुका है, इस पूरे टर्म को हम लोग लिख दिया। अब हमको दिखाना क्या है, हमको सम ऑफ द P प्लस Q टर्म को हमको 0 दिखाना है। तो सम ऑफ द P प्लस Q टर्म कैसे होगा, जैसे Sn बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1D होता है, तो उसी तरह P प्लस Q का हम लोग लिख सकते हैं P प्लस Q/2 2A प्लस आपका P प्लस Q माइनस 1D हम लोग लिख सकते हैं। देखिए जैसे फॉर्मूला में Sn बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1D होता है, तो आप इसको बिहेव कीजिए n के तरह, तो इसको n के तरह बिहेव करेंगे हम लोग, तो P प्लस Q/2 2A प्लस n माइनस 1D दैट इज P प्लस Q माइनस 1D हो गया। मगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको आप एक टर्म में एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कि इस टर्म को आप उधर लेके चले जाइएगा पूरा, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1D इज इक्वल टू आपको 0 हो जाएगा, जिसको आप कुछ भी इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इस पूरे को आप क्या मान लीजिए 0, क्या कि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जिस तरीके से यहाँ पे कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो इसको पूरे को हम उधर लेके चले जाएंगे, तो 0 बटे एनीथिंग क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, तो इतना बच गया आपको। अब इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, तो ये P प्लस Q अपॉन 2 मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया 0, और कोई भी चीज अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। यहाँ पर एक चीज लिख दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू आपके इस बार 2025 बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू।